हे गाइस, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन एंड बिल्कुल सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। मेरी सारी वीडियोस आपको मिलेगी यहां पर। नाउ काफ़ी लंबे समय से, करीब आप कह सकते हैं 5 से लेकर 6 साल से, हमें ऑलरेडी पता था कि एक दिन चाइना ओवरटेक करेगा यूएसए को एज द लार्जेस्ट जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी कंट्री इन द वर्ल्ड। ऑलरेडी इन टर्म्स ऑफ पीपीपी चाइना ने बीट कर रखा है यूएस को, मगर अब ये बात सामने आ चुकी है कि 2028 तक चाइना कंप्लीटली ओवरटेक कर लेगा यूएस इकोनॉमी को और 2030 तक इंडिया बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। तो मतलब कि 2030 में आपके सामने यह दृश्य होगा इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी, चाइना नंबर 1, यूएस नंबर 2 और इंडिया नंबर 3। और यह डेटा प्रोवाइड किया है बाय द वे यूके के एक बहुत ही प्रेस्टिजियस थिंक टैंक ने, जिसका नाम है सेंटर फॉर इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस रिसर्च। और इनकी रिपोर्ट आज के समय पूरी दुनिया में डिस्कस की जा रही है, क्योंकि इससे पहले इकोनॉमिस्ट ये मानते थे कि चाइना ओवरटेक करेगा यूएसए को अराउंड 2033, मगर अब 5 साल पहले ही चाइना ओवरटेक कर लेगा यूएस को। इससे दुनिया की जो जियोपॉलिटिक्स है उस पर भी काफ़ी बड़ा इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो डिस्कस करते हैं इस टॉपिक को। ये भी जानेंगे कि क्या इंडिया यूके को ओवरटेक कर पाएगा फिर से इन 2025 या फिर अर्लियर। सो लॉट टू नो, लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन एक प्रश्न मैं आपसे पूछूंगा। यह क्वेश्चन आया था यूपीपीएससी एग्जाम में 2018 के। क्वेश्चन ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ये है आपके सामने आपकी ऑप्शंस। अटेम्प्ट करो क्वेश्चन कमेंट सेक्शन में, सही आंसर मैं आपको दूंगा वीडियो के अंत में। ना दुनिया में आपको बहुत सारी कोट्स मिलेगी, इंस्पिरेशनल कोट, मोटिवेशनल कोट, मगर मेरे हिसाब से दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी कोट है नो थाई सेल्फ, नो योर सेल्फ। खुद को आपको जानना होगा कि आप कहाँ पर खड़े हैं, तभी आप समझ पाएंगे कि इन द फ्यूचर आपको कहाँ पर जाना है और आप कैसे वहाँ पर पहुँच पाएंगे। हमारे आरबीआई के गवर्नर शशिकांता दास साहब ने यह कहा है कि इस फाइनेंशियल ईयर में, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 21 में, अच्छा फाइनेंशियल ईयर हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, अप्रैल 1, 2020 से लेकर मार्च 31, 2021 तक जो भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हुई हैं उसको अगर हम कैलकुलेट करें तो इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट होगी ये होगी -7.5। पूरे साल की हमारी ग्रोथ रेट होने वाली है माइनस में बिकॉज ऑफ कोविड-19। ये ऑफ कोर्स एक प्रोजेक्शन है, एक्चुअल फिगर्स आपको मिलेगी मार्च के बाद। नाउ यहाँ पे अगर हम सोचें कि हमारी अर्थव्यवस्था सिर्फ खराब हुई है कोविड-19 की वजह से, तो ये एक करेक्ट असेसमेंट नहीं होगी। इससे पहले भी आप अगर देखो, जो पिछला फाइनेंशियल ईयर था, मतलब कि फाइनेंशियल ईयर 20, उसमें भी हमारी जो ग्रोथ रेट थी पूरे साल की ये थी सिर्फ 4.2, जो उस वक्त बताया गया था एक 11 साल का हिस्टोरिक लो है। यहां पे आप देखेंगे उस टाइम का आर्टिकल है द हिंदुस्तान टाइम्स का, एट 4.2 जीडीपी ग्रोथ रेट ऑफ 2019-20 फाइनेंशियल ईयर हिट्स 11 ईयर लो। और उससे आप अगर पहले जाओगे तो आप नोटिस करेंगे कि इंडिया की ग्रोथ रेट 2014 से लेकर 2019 तक काफी हद तक हेल्दी थी। एक टाइम पर हमने 2017 फाइनेंशियल ईयर में 8.2 की ग्रोथ रेट भी देखी है। तो पहली बात तो यहाँ पर यह एक्सेप्ट करने की आवश्यकता है कि कोविड-19 अगर देश को हिट ना भी करता तो भी हमारी ग्रोथ रेट काफी हद तक कम थी, और उसके पीछे थे बहुत सारे कारण। एक कारण तो यह है कि रूरल कंजम्पशन काफी हद तक कम हो गई थी, डिमांड में कमी थी। फिर एक फैक्टर यह भी था कि बैक टू बैक मेजर इकोनॉमिक स्टेप्स लिए गए, जीएसटी की इंप्लीमेंटेशन, डीमोनेटाइजेशन। तो ऑलरेडी ग्रोथ रेट खराब थी, अब बहुत ज़्यादा खराब हो गई है। तो इम्प्रूव करने के लिए हमें कुछ बड़ा करना होगा, कुछ ड्रास्टिक करना होगा। और जो यूके की रिपोर्ट है उसमें साफ साफ ये बात लिखी है कि इंडिया के पास एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म होगा रिकवर करने का, क्योंकि इंडिया में वैक्सीन की कमी होगी नहीं, क्योंकि दुनिया में ज़्यादातर जो वैक्सीन्स हैं ये इंडिया में ही मैन्युफैक्चर होने वाली है। चाहे रशियन वैक्सीन हो या फिर एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन हो, दे विल ऑल बी मैन्युफैक्चर्ड प्राइमरली इन इंडिया। तो इंडिया में बहुत ही जल्द लोग वैक्सीनेट हो जाएंगे और वापस हमारी जो इंडस्ट्रीज़ हैं ये स्टार्ट हो सकती हैं। नीड सबसे बड़ी यहाँ पर ये है कि स्पेंडिंग ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर, भारत सरकार को बहुत ही बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट जो है हमारे, ये जल्द से जल्द कंप्लीट करने होंगे। इसमें कौन कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? एक तो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रीट कॉरिडोर, फिर है दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, फिर कई और स्टेट्स में कॉरिडोर जल्दी बनाकर और भी ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में स्पेंडिंग करनी होगी। क्योंकि इससे होगा क्या
जब आप कहते हो कि हम बड़े प्रोजेक्ट बनाएंगे, हम बड़ा ब्रिज बनाएंगे, हम हाईवेज बनाएंगे, हम रेल ट्रैक्स बिछाएंगे, तो इससे जनरेट होती है जॉब्स। जब आप जॉब्स जनरेट करते हैं, लोगों के हाथ में पैसा आएगा और फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर आपने खड़ा कर दिया है उसको इस्तेमाल करके बाकी कंपनीज और भी जॉब्स क्रिएट करेगी। सो ये है इंडिया की सफलता की चाबी इन द फ्यूचर। सरकार को अपनी जेब से बिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्चने होंगे टू बिल्ड इंडिया। और अगर हम ऐसा करते हैं तो इस रिपोर्ट में यह बताया जा रहा है कि 2021 में इंडियन इकोनॉमी 9% तक ग्रो कर सकती है, जो काफी इंप्रेसिव होगा। और उसके बाद 2022 में इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगी टू अराउंड 7%। फिर हो सकता है कि धीरे धीरे इंडिया की जो ग्रोथ रेट है ये स्टेबल हो जाए और इंडिया ग्रो हो एट अराउंड 5 to 6% बाय 2035। मगर आने वाले सालों में जो तेज ग्रोथ रेट इंडिया को दिखेगी वो काफी है। पहली बात तो 5th स्पॉट को रिकैप्चर करने के लिए, ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको याद होगा कि 2019 में इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी इंडियन इकोनॉमी ने सरपास कर दिया था यूके को। हम यूके से भी आगे निकल गए थे और ये बहुत बड़ी बात थी क्योंकि यूके हमारा कॉलोनाइजर था। तो जिस कंट्री ने हमको अपना कॉलोनी बना लिया था उससे इकोनॉमिकली आगे निकलना, इट इज़ अ रिमार्केबल फीट। और यहाँ पे आप अगर देखोगे तो इंडिया की रैंक थी 5th। मगर अब जब कोविड-19 आ चुका है तो बहुत सारे इंटरनेशनल जो संगठन है उन्होंने रिकैलकुलेट करी है अपनी लिस्ट अकॉर्डिंग टू द न्यू एस्टिमेट्स। और आईएमएफ ने यह कहा है कि हमारी लिस्ट के हिसाब से यूके की इकोनॉमी है आज के समय 5वें स्पॉट पर और इंडिया वापस 6ठे स्पॉट पर फिसल गई है। तो 2019 की जो उपलब्धि थी ये हाथ से निकल चुकी है। तो वापस इसको रिकैप्चर करने में हमें लगेंगे अभी 5 साल। इस रिपोर्ट में यह बात लिखी गई है कि 2025 तक वापस इंडिया ओवरटेक कर लेगा यूनाइटेड किंगडम को एज द 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी। और उसके बाद 2030 तक इंडिया बन जाएगा दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था। मतलब कि जर्मनी और जापान को हम लोग बीट कर देंगे 2030 तक। जर्मनी को हम बीट करेंगे 2027 तक और जापान को हम बीट करेंगे 2030 तक। नाउ इस सब के बीच में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है याद रखने वाली कि चाइना 2028 में ही सरपास कर लेगा यूएस को। आप कह सकते हैं कोविड-19 एक आशीर्वाद है चाइना के लिए। और आयरनी यह है कि इसी देश से SARS-CoV वायरस दुनिया भर में फैला और आज के समय चाइना ही सबसे ज़्यादा इससे बेनिफिट कर रहा है क्योंकि पूरी दुनिया की इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो चुकी है। ऑलमोस्ट एवरी मेजर कंट्री इज ए नेगेटिव ग्रोथ रेट, मगर चाइना आज भी पॉजिटिवली ग्रो कर रहा है। तो 2028 तक अगर चाइना रिप्लेस करता है यूएस को इन टर्म्स ऑफ नॉमिनल जीडीपी तो इसका मतलब यह है कि चाइना बन जाएगा दुनिया का इकोनॉमिक सुपर पावर। और फिर चाइना अगर चाहे तो यूएस की ही तरह बड़े सैंक्शंस इंपोज कर सकता है कंट्री पर। आपको यह भी ध्यान रखना होगा कि 2028 तक चाइना के बेल्ट एंड रोड प्रोजेक्ट्स के अंडर इनका जो नेटवर्क है कनेक्टिविटी का ये बहुत वास्ट हो चुका होगा। चाइना और रशिया के जो रिलेशंस हैं ये और ज़्यादा इंप्रूव कर चुके होंगे और मिलिटरीली भी काफ़ी हद तक चाइना बराबर आ जाएगा टू यूएस। इस पर ऑलरेडी वर्ल्ड मीडिया लिख रहा है। रूटर्स की एक प्रॉपर रिपोर्ट है इसको लेकर कि हाउ चाइना इज रिप्लेसिंग अमेरिका एज एशियाज मिलिट्री टाइटन। और एशिया पे जिसका राज है, दुनिया के सबसे बड़े कॉन्टिनेंट पर जिसका राज है, वो इवेंचुअली इंडियन ओशन और पैसिफिक ओशन में भी जो अपनी डोमिनेंस है ये भी इंक्रीज करेगा। सो जरूरत ये है कि आने वाले दशक में नंबर 3 और नंबर 2 जो दो देश हैं यूएसए और इंडिया, इनको अपनी कोऑपरेशन बढ़ानी होगी अगर कंपीट करना है विद चाइना। और ये बात एक्चुअली यूएस की तरफ से जो यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल की प्रेसिडेंट है उन्होंने ये कहा है कि यूएस इंडिया मस्ट अलाइन ट्रेड पॉलिसी टू कम्पीट विद चाइना। जरूरत यह है कि इंडिया और यूएस का जो ट्रेड है ये हमको बहुत ही जल्द बढ़ाना होगा, इसे हमको इंक्रीज करना होगा कंपेयर टू यूएस चाइना ट्रेड। और फिर डिफेंस में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्रीमेंट साइन करके, पैक्ट साइन करके, एक प्रॉपर म्यूचुअल ट्रस्ट डेवलप करके हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आने वाले कुछ सालों में यूएस मैसिव इन्वेस्टमेंट करेगा इन इंडियाज इंफ्रास्ट्रक्चर। जी हाँ, देखिए इवेंचुअली अगर मान लीजिए इंडिया को 2030-35 में बहुत बिलियंस डॉलर्स चाहिए फॉर इन्वेस्टमेंट, वो प्राइमरली आएंगे फ्रॉम अमेरिकन कंपनीज। तो इसके लिए प्रॉपर रोड मैप बनाना होगा। और देखना यहाँ पे इंटरेस्टिंग ये है कि आने वाले 4 साल जो बाइडन क्या नीति बनाते हैं, क्योंकि 2025 तक तो एटलीस्ट जो बाइडन रहेंगे पावर में। सो वापस आते हैं अपने क्वेश्चन पे। यूपीपीसीएस 2018 क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग फिक्सेस द पॉवर्टी लाइन इन इंडिया। ये डिसाइड करता है नीति आयोग। ऑलराइट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बहुत ही जल्द नीति आयोग यहाँ पर यूज करेगा मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स टू डिटरमाइन द लाइन ऑफ पॉवर्टी इन इंडिया। और वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर सकते हैं विद अनअकैडमी कोर्सेज। अनअकैडमी मीन्स क्वालिटी एजुकेशन। यहाँ पे वेरियस एग्जाम के कोर्सेज आपको मिलेंगे, आईआईटी, गेट, एमपीपीएससी, आरपीएससी, यूपीपीएससी, एसएससी बैंक
और ये है इन कोड्स के प्राइसेस जो आपको पे नहीं करने. डू नॉट पे दिस प्राइसेस, ये ओरिजिनल प्राइसेस है. यूज द कोड PD10. वेबसाइट या ऐप पे जाओ, वहां पे रेफरल कोड वाले सेक्शन में डालो PD10 और ये आपको मिलेगा डिस्काउंट आफ्टर यूजिंग द कोड. सो यूज कोड PD10 and save money because PD10 means discount. Thank you for listening and as always, God bless you all.